चीट हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र पे भरोसा नहीं कर रही है। आज देश की संसद की सर्वोच्च नेत्री हमारी आदरणीय डिम्पल यादव जी के साथ जो अभद्रता हुई है, जो व्यवहार हुआ है, उसके खिलाफ आज हम सब लोग हजरतगंज चौराहे पर हैं। आज नीट पर भारतीय जनता पार्टी नहीं बात करना चाहती है। नौजवानों के साथ जिस प्रकार से खिलवाड़ कर रही है, उसके खिलाफ आज हम लोग हजरतगंज जाम किए हैं। हमारी मांगे ये है कि हमारी सांसद जो वहाँ गिरफ्तार हुई है डिम्पल जी, उनको रिहा किया जाए और जो दिल्ली में लाठीचार्ज हुआ है उसकी न्यायिक जांच हो। तो मोदी सरकार तुरंत धर्मेंद्र प्रधान के साथ इस्तीफा दे। हम सब कह रहे हैं डिस्कस करो, एजुकेशन पॉलिसी में प्रॉब्लम्स हैं, बड़े बड़े इश्यूज हैं, आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है और बच्चों पे आप टीयर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो, किस लिए? बच्चे हमारे। We are standing for the nation. I am standing for India. Sonam is standing for India. We are standing for the education system. We are standing for the youth, their future, and we will continue to stand for these issues. Thank you. तर आपण ही दृश्य देखील बघतोय। आंदोलक आणि पोलीस यांच्यामध्ये काही ठिकाणी झटापट झाली, काही पोलीस यात जखमी झाले, काही प्रतिक्रिया या संदर्भातल्या आपण बघितल्या। आम्हाला सरकारशी चर्चा करायची आहे, मात्र सरकार ते करू पाहत नाही अशी टीका केली गेली। छात्रों को आप इन्वॉल्व करते हैं, बेचारों को उनको गुमराह नहीं करना चाहिए ना। जो स्टूडेंट्स को आप बराबर बताना चाहिए क्या प्रॉब्लम है करके, इंस्टेड ऑफ उनको डिस्टर्ब करके उनको आप इन्वॉल्व करा रहे हैं इन चीज़ों में, तो उनको क्या मिलेगा? यू शुड बी दे शुड बी हैप्पी टू डू समथिंग गुड एनीवे। और बाहर बच्चों की पिटाई करी जा रही है। ये कौन सी सरकार है? ये कौन सी सरकार है जो सबका साथ सबके विकास की बात कर रही है? आप बच्चों की सुनना नहीं चाहते। सरकार है कि अहंकार है आपके अंदर? ये अहंकार बोल रहा है। अगर सरकार होती तो सुनती, बच्चों की बात सुनती। और नीट एग्जामिनेशन अगर हुआ है और उसमें अगर ये धांधली हुई है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्रेडिबिलिटी किसकी है? किसको ये तैयारी करनी थी? आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं दुनिया में, आप कह रहे हैं अमृत काल है, लेकिन आपके मंत्री आप नहीं हटा पा रहे हैं। सरकार इनके ऊपर पूरे अपनी दमन शक्ति इस्तेमाल कर रही है, लाठीचार्ज कर रही है, मार रही है इनको। इंटरनेट बंद कर दिया उधर, उनको संसद जाने से रोका जा रहा है। ये गलत है। युवा आखिर जाएं तो जाएं कहाँ? पहले आप इनके पेपर लीक करा देते हो, फिर पेपर दोबारा करा देते हो, तो उसमें पूरा इवैल्यूएशन गड़बड़ हो जाता है। वो शिकायत पे शिकायत करते हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती। आखिर बच्चे जाएं कहाँ? उनका तो आपने भविष्य बर्बाद कर दिया। अब जब वो आप अपने न्याय मांगने के लिए सड़क पे उतरते हो तो आप उन पे लाठीचार्ज कराते हो। ये तो बिल्कुल सही नहीं है। बच्चों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि बच्चों के गुस्से को संभालिए, नहीं तो ये आपके लिए बहुत भारी पड़ेगा। बच्चों के साथ बैठ के बात करो। हमारे बच्चे हैं, हमारे देश के बच्चे हैं, इनके साथ बैठ के बात क्यों नहीं करते? इतना क्यों अहंकार है? हमारी बात मानिए, इस्तीफा करवाइए धर्मेंद्र प्रधान का। हमारी बात मानिए, पारदर्शिता लाइए परीक्षा में। हमारी बात मानिए, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद कर दीजिए, पूरा सहयोग मिलेगा। एक कुछ तो करके दिखाइए। कौन अपनी रेजोल्यूशन बदलता है, कौन अपनी मांगे बदलता है, हमें उससे कोई परवाह नहीं है। हम अपनी मांग पर जो छात्रों की गूंज में राहुल गांधी जी ने कोटा में उठाया, राहुल गांधी जी ने देहरादून में उठाया, हम उस पर अडिग हैं। मानसिक जो तनाव से जो है वो हमारे देश का युवा और छात्र गुजर रहे हैं। और ये खाली नीट के पेपर की बात नहीं, न जाने कितने और पेपर लीक हुए हैं पूरे देश भर में। उत्तर प्रदेश में कितने पेपर लीक हुए हैं। हर नौकरी जो निकलती है उसका पेपर ही लीक हो जाता है। तो आखिर कमी कहाँ है? आखिर भ्रष्टाचार कहाँ है? और आखिर अकाउंटेबिलिटी और जिम्मेदारी ये सरकार लेगी कि नहीं लेगी? इस प्रश्न इस बात का है। हम लोग चाहते हैं कि सत्र चले और जो है ये अपने प्रश्न जो है वहाँ रखे, लेकिन अगर हुड़दंग करेंगे और वहाँ पे उत्पात मचाएंगे और जैसे जिस तरह से ये प्रोटेस्ट भी चल रहा है तो वो ठीक नहीं है। क्योंकि जनता ने जिस सरकार को चुना है वो कैसे सरकार चलाएगी ये उनका अधिकार है। अगर आपको इतना ही है तो आप भी खड़े हो जाइए। तो आप आर्म ट्विस्ट नहीं कर सकते गवर्नमेंट को कि आपको किसको सैक करिए, किसको रखिए। तो ये आर्म ट्विस्टिंग अच्छी नहीं है। पुलिस रोक रही है जगह जगह पे और इनकी कोशिश है कि बच्चों की आवाज उठे ना, लेकिन ये देश का आंदोलन बन चुका है। ये किसी एक आदमी का आंदोलन नहीं है, ये किसी पार्टी का आंदोलन नहीं है। ये देश के करोड़ों बच्चे
जो एग्जाम देते हैं, जो पढ़ते हैं मेहनत करके, उनके साथ जो धर्मेंद्र प्रधान जी धोखा कर रहे हैं, पेपर माफिया के हाथों में मोदी सरकार चल रही है, ये उसके खिलाफ आंदोलन है। पेपर चोरी हो रहे हैं, पेपर चोरी के खिलाफ आंदोलन है। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, शिक्षा मंत्री हैं वो।